नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय सिन्हा यूट्यूब के माध्यम से भयंकर से भयंकर आपको सांप काट ले तो मैं दो चार जो घर में आपको उपलब्ध है, जो पड़ोस में उपलब्ध है, आप जहां हैं वर्तमान में उपलब्ध है, ताकि आप सांप काटने से आपका मृत्यु न हो। नाग कितना हो नाग भयंकर सांप काट ले तो आपका मृत्यु से मैं बचाने का उपचार बता रहा हूँ। उसके बाद जो आप कौन सी विधि इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे रोगी को जिलाना है, मैं अलग फिर बताऊंगा। तो आप देखिए, सूबे में 11 तरह के सांप पाए जाते हैं। मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ। छपरा जिला भेल्दी थाना में एक शोभेपुर ग्राम है, जो शोभे शिव मंदिर के पास मेरा घर है, और 722 NH के बगल में है। तो भयंकर से भयंकर सांप काट ले तो करंट आपको क्या उपाय करना है, जल्दी में आपको क्या उपाय करना है? नंबर 1 जल्दी में आपको यही उपाय करना है। 1 नंबर कि कोई रबर वगैरह मिल जाए आपके आस पड़ोस, घर द्वार, कहीं भी आपको रबर मिल जाए तो सांप कटे हुए स्थान के ऊपर आप बांध दीजिए। ठीक है, ऊपर आप बांध दिए। ठीक, 1 नंबर ऊपर आप बांध दिए ताकि हल्का फुल्का सांप नली जो है चलता रहे और जहर का प्रवेश ऊपर की तरफ न चढ़े। बांध देने से ऊपर की तरफ न चढ़ता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, कोई ब्लेड एक लाइए, ब्लेड, या घर में आपको छुरी हो, पतला छुरी हो या ब्लेड हो, आप ध्यान दीजिएगा उसमें मूर्छा लगा, मैंने लोहा रखा हुआ नहीं चाहिए। ब्लेड आपको कहीं भी ब्लेड मिल जाएगा तो उस ब्लेड को गर्म पानी में, अगर ब्लेड पहले चल चुका है तो इसको गर्म पानी में डालिए, अगर नया है तो इस तरह भी उसमें कट मार दीजिए। जहां सांप कटे हुआ है वो कट मार दीजिए। जब तक काला खून धीरे 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 दाबते रहिए, ऊपर दाबिए, कटने के स्थान पे ऊपर दाबिए, काला खून निकल जाए। धीरे धीरे काला जब खून निकल जाए, जब लाल खून बहने लगे, तो ताकि तेज खून बहता है, लाल खून बहने लगे तो उसमें देखिए चूना लगा दीजिए। करंट जो है आपको चूना, ताज़ा चूना लगा दीजिए। ये देखिए चूना है, ताज़ा चूना लगा दीजिएगा। उसका खून का सर्कुलेशन जब बंद हो जाएगा, नहीं अगर पोटास कहीं मिल जाए आपको, पोटास भी आप भर सकते हैं। पोटास के एवज में मैं बोल रहा हूँ चूना, ताकि चारों तरफ सांप काटे हुए स्थान पर चूना उपलब्ध मिल जाएगा। खैनी खाने वाले 50 को मिल जाएंगे। अब पोटास आप खोजते रहिएगा, तब पता चलेगा कि रोगी आपका फेल कर जाएगा। इसलिए आप पोटास छोड़कर आप चूना ताज़ा भर दीजिए। उसके बाद आप मृत्यु से बच जाएगा। वो रोगी मृत्यु उसका किसी कीमत पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नंबर 1 हो गया। दूसरा, अगर आप दोनों नहीं कर पाते हैं तो इसमें एक डॉक्टर के पास, लोकल में जो डॉक्टर है उनको बोलिए कि यहाँ से खून आप निकाल लीजिए, 20 वाला खून निकाल लीजिए। 20 वाला खून निकाल लीजिएगा, फिर दोबारा सिरिंज डालेंगे, जब खून लाल आने लगे तो बंद कर दीजिए। ठीक हो गया। ये आपका दूसरा विधि जो है, मृत्यु से बच जाइएगा। उसके बाद आप जो इलाज कराना है कैसा, ताकि 20 जो है ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है, बाह में, पाखुर में, गर्दन में ऐंठने लगता है, 20 चढ़ता है, जैसे जैसे चढ़ने लगता है रोगी का ऐंठन चालू हो जाता है, दर्द अकड़ाहट चालू हो जाता है, इस तरह अड़कन करने लगता है। कुछ लोग उसमें सांप कहते हैं, उसमें धड़कन उसको चालू हो जाता है, रोगी ज़्यादा भयभीत हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप दूसरा उपाय जान लीजिए। एक चिड़चिड़ा, जो चिड़चिड़ा आपको चारों तरफ, लगभग भारत के कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में, सड़क के अगल बगल में, जंगल झाड़ी में चिड़चिड़ा मिलता है। ये चिड़चिड़ा जड़ पाउडर, जड़ का इसका इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप जड़ नहीं उखाड़ पाते हैं, जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो चिड़चिड़ा का पाता डंठी वगैरह कूच कर, सिलौट पर पीस कर या मिक्सचर मशीन में पीस कर 1 कप इसको रस दे दीजिए। देने के बाद इसका खून जो 20 चढ़ रहा है आगे की तरफ, 20 को डाउन करता है। अगर 100 पर 99% ऊपर में चढ़ने का इसका रफ्तार है, तो नीचे में डाउन करने का इसमें कैपेसिटी है, इसमें क्षमता है। 20 को फैलने नहीं देता है। ठीक, ये चाहे चिड़चिड़ा 20 को फैलने नहीं देता है। 1 कप अच्छी तरह साफ सुथरा करके सिलौट पर पीसना है और 1 कप रोगी को पिला देना है, जिनको सांप कटे हुए हैं उनको। ठीक, ये आपको है गुमा, द्रोण पुष्पी इसका नाम है ग्रंथ में, द्रोण पुष्पी। ये देखिए ताज़ा बीज है, मैं तो मैंने खेती किया हूँ इसका, मैंने अपना उपयोग के लिए, और हर बंधु को लगाना चाहिए। एक गुमा लिकोस्पेरस इसका नाम है अंग्रेजी में, और द्रोण पुष्पी इसका आयुर्वेद में शब्द है, आयुर्वेद में है द्रोण पुष्पी। तो द्रोण पुष्पी आपको कहीं भी मिल जाए, बाग में रखें, बागवानी में रखें, गमला में रखें, रखना चाहिए, हर आदमी को रखना चाहिए।
बहुत काबिल तारीफ है। गुमा पर वीडियो में बनाऊंगा, इसमें गुमा का वर्णन अलग दूंगा। लेकिन मुख्य रूप से भूख के लिए और सांप काटने के लिए एक उत्तम देश में औषधि है भारत में। और देश में क्या है मैं नहीं बता पाऊंगा, ताकि अध्ययन जो है मेरा विदेश पर अधूरा है। इसलिए आप गुमा को गुमा इसको कहते हैं ल्यूकोस्पिरस, जो होम्योपैथ में अल्कोहल बनाता है उसका नाम है ल्यूकोस्पिरस, ठीक है, दुल्फी, ठीक है। तो इसका जो है गुमा का 1 कप पिला दीजिए, किसी कीमत पर आपका रोगी नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। ठीक हो गया। यह है महाबाला, जिसको महाकंघी, बाला कंघी कहते हैं इसको। देखिए ये कंघी, बाला कंघी, ये देखिए बीज जो है कंघी के जैसा है ना, एक पीला फूल होता है। ये देखिए ये जो है ये सब देखिए, इसका मतलब इस तरह सुरुकिए फट, बस सुरुक के एक गिलास इसको जूस जो है कपड़ा से छान कर पीस कर सिलौट पर पीसिए, चाहे मिक्सर में पीसिए, 1 गिलास इसको पिला दीजिए रोगी को, किसी कीमत पर नहीं मरता। इसका उदाहरण है 3 जो मैं बोल रहा हूँ जड़ी बूटी। नेवला जो है लड़ाई करता है सांप से, सांप और नेवला का जब लड़ाई होता है हमेशा, तब देखते हैं वो कहीं हॉस्पिटल में जाता है। वो हॉस्पिटल में कोई जाता है जी? नहीं जाता है। तो कैसे ठीक हो जाता है उसका? वो नेवला प्रकृति ने बनाया है कि जन्म देने से पहले दवा उपलब्ध है। जैसे माँ के गर्भ में हम पलते हैं, पोसते हैं, माँ पालती है, और जब हम पेट से बाहर निकलते हैं तो माँ के स्तन में खून मतलब दूध निकलता है, ठीक है। जन्म लेते वक्त खून निकलता है, जब हम बाहर आ जाते हैं तो माँ के स्तन में दूध उत्पन्न होने लगता है। इसलिए हम कितना पढ़ते हैं, हम कितना अध्ययन करते हैं, हम कितना शोध किए हैं, कितना हम ट्राई किए हैं, इस पर आप मैंने देखिए। इसलिए कि प्रकृति ने जन्म देने के पहले ही विधि बता चुका है, उपचार पहले ही भेज चुका है, जैसे पशु के लिए। तो ये जो है अनबोलता जानवर के लिए देखिए उनका अपना जो है वो डॉक्टर है। जो नेवला जो है खुद जाके यही खा लेता है, ये खा लेगा। ये आपको माने सहदेवी है, ये आपको भारत से कोने कोने में मिलेगा, सड़क किनारे अपरूपी सड़क जंगल झाड़ी में मिलेगा। ये लगभग साल भर बाद धीरे धीरे जो होता है। इसका बीज देखिए, बीज है, ये बीज जो है मैं ऑर्डर पर मैं भेज देता हूँ। 2-4-5 जो ऐसा मुख्य रूप जो है आप बाग बगीचे में लगवा सकते हैं, पार्क में, धर्म स्थान पर, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में। ये आप धर्म के नाम पर एक ऐसा चीज लगाइए कि जो सांप काटे तो करंट आपका जो मरता है, पेपर में पढ़ते हैं कि अमुक आदमी मर गया, अमुक आदमी सांप काटने से मर गया। सोच लगता है कि हम अध्ययन कमजोर है हमारा। केवल हम फोकस करते हैं फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर ढोरी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गेम खेलते हैं। नहीं, कुछ पर इस पर भी तो थोड़ा सा देखिए कि आपके पड़ोस में आप डॉक्टर साहब हैं, आपका वही रोगी का रंथी उठ रहा है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। अरे देखना, फिल्म देखना अति काम गलत नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन यूज करना कोई गलत नहीं है, लेकिन इस पर भी तो ध्यान दीजिए आयुर्वेद पर कि हमारे यहाँ उपलब्ध है, सब चीज उपलब्ध है। और तुरंत छाती पीटने लगा, अरे बाप रे बाप सांप काटने लग रहे, बाप फलाना। अरे कुछ देखिए, पढ़िए, कुछ अध्ययन कीजिए, कुछ पालिए, कुछ ढंग से देखिए। तो ये देखिए गुमा का विधि आपको बता दिए। ये है सहदेवी। सहदेवी जो है कहीं से आप इस तरह शुरू किए फटने के दम, सहदेवी को इस तरह तत्काल आपको नहीं मिले, मैंने सिलौट पे मिक्सर नहीं मिले, तो इसका रस भी मैंने पत्ता दे दीजिए उनको चिबाने के लिए। अगर आज के पड़ोस में है तो उनके सहदेवी के साथ तुलसी का पत्ता दे दीजिए चिबाने के लिए। किसी कीमत पर उनका विष जो है मैंने 100% नहीं, मैंने 50%, 50% का 30%, मैंने उनका धीरे धीरे विष जो है ये जो डाउन करने वाला है, मैंने किसी कीमत पर रोगी नहीं मरने वाला है। आप अगर सही तरीके से धो धा के इसका चिबाने के लिए दे दीजिए। नहीं सिलौट है, नहीं पीसने का अभी समय है हमारे पास, उपलब्ध नहीं है, हम चिमड़ में हैं, हम खेत में हैं, तो आपको मिले तो चिबाते रहिए, तुलसी का पत्ता चिबाते रहिए। यानी आपका फेफड़ा जो है इन्फेक्शन से भर जाता है, विष से भर जाता है। रोगी मरने के बाद, रंथी उठने के बाद भी जिंदा रहता है सांप काटने वाला रोगी, ताकि फेफड़ा जो है बंद कर देता है, आवाज बंद कर देता है, नली जो है साफ हो जाता है। इसलिए ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, 1 गिलास इसको आपको यूज करना है, इसमें 10 काली मिर्च डाल देना है बंधु। ये आप ध्यान दीजिए, 10 काली मिर्च डाल देना है। और एक बात जरूर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैं जो समझा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सीख कर मैं वैध हूँ तो मैं पहचान रहा हूँ,
आप यूट्यूब देखकर, पहले से आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो यूट्यूब देखकर कहीं कोशिश कीजिए कि पेपर, मैगजीन, किताब द्वारा भी मैं प्रमाणित, मैं जड़ी बूटी जान रहा हूँ, मैं जान चुका हूँ, तब मैं किसी के ऊपर यूज करना हूँ। वरना ये यूट्यूब देखकर आप दवा तो बना सकते हैं, लेकिन कितना कारगर होगा ये मैं नहीं कर सकता, ताकि आप किस परिस्थिति में बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। इसलिए दवा नेट पर देखकर जो माने दवा है, भोजन संबंधी माने जो पदार्थ है, वो कभी नहीं बनाने चाहिए जब तक हम इसके बारे में नहीं पहचानते हैं, जब तक ये जड़ी बूटी हम नहीं जानते हैं। यूट्यूब पर देख लिए, या इसी तरह हमको लग रहा है जी, इसी तरह तो हम देखे हैं भाई, पीला फूटने तनी बोर लिखा हो, तो कुछ लोग ऐसा मिलते हैं। तो नहीं, आप पहले से अगर जान रहे हैं, यूट्यूब देख के सर्टिफाई होगा कि ना एकदम हमारा टैली जो है जानकारी, यूट्यूब के माध्यम से 10 गो चैनल हमने देखा, सबका टैली कर रहा है, तो तब आप दवा का यूज कीजिए। वरना यूट्यूब देखकर पथरी का, स्टोन का, माइग्रेन का या बवासीर का ऊपर ब्लेड मत लगाइए। इसलिए अब यूट्यूब देखकर सारे काम मत कीजिए, इस पर पहले जैसे जानकारी है तो यूज कीजिए। वरना किसी वैद्य को दोष मत दीजिए कि यूट्यूब देखे थे कि हर चीज खिला दो तो सांप का किसी कीमत पर नहीं मरेगा रोगी, यूट्यूब देखे थे। नहीं, यूट्यूब आप देख लिए तो एक सर्टिफाइड आप हो जाइए। पहले कि 2-4 चैनल देखिए, ढंग से देखिए, समझने के लायक देखिए। अधूरा चैनल किसी का मत देखिए, मत आप समझिए ठीक है, अधूरा जानकारी मत रखिए। चैनल हम जो मैंने वीडियो जो लोड कर रहे हैं, हमारे और जो वैद्य लोड किए हुए हैं, होम्योपैथ के भी बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो मैं दूंगा, सर्टिफाइड कॉपी दूंगा कि कौन से लेखक लिखे हुए हैं, कौन से मैंने वैद्य लिखे हुए हैं, मैं आपको दूंगा। जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं जो वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं प्रमाणित प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं सड़क पर सुन लिया, चाय की दुकान पर सुन लिया, कुछ मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, और मैं वैद्य मिलाना चालू कर दिया, दवा बनाना चालू कर। मैं 100% जो कह रहा हूँ उस पर मेरा दावा है, इस पर मेरा दावा है। गारंटी शब्द तो आयुर्वेद में नहीं है, मेडिकल साइंस में नहीं है, गारंटी शब्द नहीं है कहीं, होम्योपैथ में भी नहीं है, यूनानी में भी नहीं है, मैंने नेचुरोपैथी में नहीं है, एक्यूप्रेशर में नहीं है, गारंटी शब्द कहीं भाई नहीं है। जो हमारे बंधु सुन रहे हैं, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सब जान लें कि मैं जो बना रहा हूँ, हमारे बालक जो बनाएंगे, उस पर गारंटी है। लेकिन हमारे पूरे बॉडी ने ब्रह्मा ने बनाया, उस पर किसी भी मेडिकल साइंस का गारंटी नहीं है। ये मेरा दावा है, चाहे वो अमेरिका का डॉक्टर हो, चाहे भारत का डॉक्टर हो, चाहे लंदन का डॉक्टर हो। अगर वो कहता है कि मेरा गारंटी है, तो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, 100% बेवकूफ बना रहा है। आप बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे, विशेषज्ञ, फलाने रोग का विशेषज्ञ है, फलाने रोग का विशेषज्ञ है, फलाने रोग का विशेषज्ञ है, लेकिन एक कहीं नहीं नीचा लिखा होगा कि गारंटी, ये रोग का मैं पूर्ण रूप से इलाज करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि रोगी को किसी कीमत पर नहीं मरने दूंगा। ऐसा आप बोर्ड पर कहीं नहीं देखे होंगे। इसमें हमारे कुछ कचरे बंधु जो मिल जाते हैं, जो मेट्रिक कोई बनी, मतलब BA कोई बनी, 5 लाइन फार्म लिखे नहीं, दस्तावेज लिखे नहीं, दस्तावेज पढ़े नहीं, वैसे लोग मिल जाते हैं गारंटी पूछने वाले कि भाई जी आप जो दवा दे रहे हैं इसका कोई गारंटी है? तो गारंटी शब्द वो वैद्य कहेंगे जिनको अधूरा जानकारी है। गारंटी शब्द वो डॉक्टर कहेंगे जिनको अधूरा जानकारी है, उनका रुपया ठगना काम है। एक रुपया का फैक्ट्री खोल चुके हैं, रुपया का मैंने वसूली फैक्ट्री खोल चुके हैं। ये समझिए बरगला रहे हैं लोगों को। जो अच्छे जो डॉक्टर हैं, अच्छे वैद्य हैं, उन पर वो भारी पड़ रहे हैं, ताकि वो बेवकूफ़ बनाने का। भारत एक मैंने नहीं करना चाहिए मुझे, मैं भी भारत में पैदा लिया हूँ। भारत एक बकलंड प्रधान देश है, तो अपने 500 वर्ष 1000 वर्ष जीवन भरी गुलामे रहा। यह पत्थर पूजने वाला 100% बेवकूफ लोगों को बनाता है। जैसे बाल बागेश्वर जिसको कहते हैं, बाल बागेश्वर जिसको कहते हैं, मैंने हनुमान जी को गिरवी रख लिया है हमेशा के लिए। कहा भाई, तो हम हनुमान जी को गिरवी रख लिए हैं, जो हम हनुमान जी को कहे वही करेंगे बस। अरे नहीं, मैं उन पर भी वीडियो बनाने, भयंकर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप 100% आप देखिएगा कि आपका बाल बच्चा भी बाल बागेश्वर बन सकता है, लेकिन भगवान को बंधित नहीं रख सकता है, भगवान को कैद करके नहीं रख सकता है। ये बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली बात है। भगवान किसी के बस में नहीं बसते हैं, किसी का नौकर नहीं है, किसी का चाकर नहीं है। अगर बाल बागेश्वर में हस्ती हो तो बाल बागेश्वर रडार बंद कर देते, और आतंकवादी जो भारत में घुस रहा है उसका नाम बताते। तो उस समय तक कहेंगे ना हम नाम नहीं बताने का हम
भगवान बोले हैं, उसे मैं बोलना उसका जतरा पतरा नहीं निकलेगा। छोड़िए, उस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा। आप लोग चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो एक से एक मैं धाकर उजागर करूंगा। मैं पर्दाफाश, मैं खाद्य पदार्थ का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। बाबा रामदेव का भी घी का पर्दाफाश मैं करूंगा आप लोगों के सामने। मैं वीडियो आप लोग सब केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक आशीर्वाद जरूर दीजिए कि हमारे एक बंधु सारण जिले से मैं पैदा लिया हूँ और संस्कारों का धरती है, राजा दीदी का धरती है, राजेंद्र प्रसाद का धरती है, मौलाना कलाम का धरती है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण का धरती है, जिससे जो जिगर साथियों, तो मेरे जिगर साथियों, मैं आप लोगों से बड़ों से आशीर्वाद मांग रहा हूं कि ताकि हमारा चैनल ग्रो हो जल्दी। और मैं एक से एक ओरिजिनल साक्ष्य के अनुसार, साक्ष्य में किताब छांटी के किताब मैं प्रमाणित दूंगा कि वो 2 नंबर घी बनाता है। बाल बागेश्वर जड़ी बूटी, केवल बाल बागेश्वर जड़ी बूटी में गुण है। आपका भी बेटा बन सकता है, लेकिन आपका बेटा भगवान हनुमान को नहीं बांध सकता है, ठीक है। जैसे बाल बागेश्वर बोलता है कि हनुमान को हम बंदी रख लिया है, जो हम कहेंगे वही हनुमान बोलेंगे। अरे बेहुदा फंसाने वाला। अभी भारत बकलंड प्रधान देश है, तब तो विदेशी ने राज किया। अभी डिजिटल जमाना में और बकलंड होने जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैं बताऊंगा कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें डिजिटल कैंसर भी है, वो कहलाता है मोदी कैंसर। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए, ये मैं थोड़ा सा भटक गया था। सहदेवी को ये के लिए इस तरह लिस्ट कहीं से लीजिए। सहदेवी को उनको धो धा के पत्ता दे दीजिए चिबाने के लिए, नहीं तो सिलौट पर पीस लीजिए, नहीं तो मिक्सर मशीन में पीस लीजिए। लेकिन ध्यान ये जरूर दीजिए कि काली मिर्च 10 होनी चाहिए, 10 दाना काली मिर्च अच्छे से धो धा के और पीस कर दे दीजिए गिलास। किसी कीमत पर सांप काटने वाला रोगी आपका नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। अगर किसी को टॉक करना है तो खुले दिल से मुझ में जो कमी है वो मुझे फोन पर बताएं, कमेंट पे बताएं। मैं सुधार करने का हर समय प्रयास करूंगा। आप जितने मुझे ठोकर मारिएगा उतना ही मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मुझ में कमी निकाल कर मुझे प्रसारित कीजिएगा कि भाई जी आप जो भाषण दे रहे थे उसमें कमी क्या है, सेवन में कमी बताए, वहाँ त्रुटि बताइएगा। मैंने जो मैं बोल रहा हूँ किस किताब में पढ़े हैं तो किताब बोलिएगा, तो व्हाट्सएप में आप नंबर दीजिएगा, उस पर व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा बाल बागेश्वर पर बनाऊंगा, बाबा रामदेव पर बनाऊंगा वो वीडियो कि जो कैसे घी का उजागर करूंगा, कैसे इसका प्रोडक्ट का उजागर करूंगा, कैसे शिलाजीत बेचता है, कैसे इसका मैंने 2 नंबर पनीर है, कैसे पनीर को मैंने कैसे 2 नंबर जांचा जाता है, दूध किस तरह जांचा जाता है, घी किस तरह जांचा जाता है। 500 वीडियो दूंगा आप लोगों को मिठाई जांचने के लिए, चाय जांचने के लिए। आप आशीर्वाद दीजिए। मैं सारण जिले से बिलोंग करता हूँ। खासकर मैं भेल्दी थाना में शोभेपुर मेरा घर है, NH 722 के बगल में घर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने हित संबंधी को शेयर कीजिएगा, ताकि सांप काटने से भयंकर रोगी अगर हमारे जीते आइए, आप जिंदा लाइए, जिंदा ले जाइए। यही मेरा दावा है। मैं किसी भगवान पर आशीर्वाद प्रार्थी नहीं हूँ। भगवान मेरे 2 भगवान हैं, अब्दुल कलाम साहब, एक स्वामी विवेकानंद। हिम्मत के रखने वाले सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं इनको नमन करता हूं और मैं इन्हीं को भगवान मानता हूं और इन्हीं के मार्गदर्शन से चलता हूं। मेरे बंधुओं, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए 40 किलोमीटर तक, ताकि रोगी जो है रास्ते में फेल कर जाता है। आप देखे होंगे कि श्रीधर दास के पास रोगी गया, बाबा के आशीर्वाद हुई, जाओ ले जाओ, पर छुआ दिया है। अरे ये सब भ्रम है। जड़ी बूटी में गुण है बंधुओं, जड़ी बूटी में गुण है, चरक ऋषि में गुण है, सुश्रुत संहिता में गुण है, चरक संहिता में गुण है, हमारे ग्रंथों में गुण है। तुलसीदास लिखे हुए हैं, तुलसीदास ग्रंथ में है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज न कहीं नहीं व्यापा। माने दैहिक माने ऊपर वाले, दैहिक माने ऊपर वाले का श्राप, पितु पितु माने खानदानी श्राप, भगवान का श्राप माने किसी का श्राप। दैहिक माने शारीरिक कष्ट, भौतिक माने प्राकृतिक, ठीक है। तो बहुत से माने है, तो ये आप जान गए। उसके बाद अगर चाय पिलाना है तो काली मिर्च उनको दे दीजिए, 10 काली मिर्च चिबाते रहे। सांप काटने वाले व्यक्ति को काली मिर्च दे दीजिए चिबाने के लिए, किसी कीमत पर आदमी नहीं मरेगा। ये आपको राई है, आपके घर में ही राई आपको उपलब्ध है। राई पीला सरसों अगर मिल जाए, चाहे राई मिल जाए, दोनों का लगभग गुण बराबर है, थोड़ा सा अंतर है। दोनों में कोई मिल जाए
एक मुट्ठी आप सरसों पीस कर पूरा सिलौट पर चाहे मिक्सचर में 1 गिलास पानी में पिला दीजिए। वो आपका जो है जितना विष जो आपको मतलब पूरे शरीर में बॉडी में फैल चुका है, वो आपका राई जो है एक जगह कैच कर कर रख देगा, एक जगह कैच कर लेगा, बढ़ने नहीं